आज भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाबा साहब के संकल्प के साथ खड़े हैं। तो ये बात नहीं है, धोखा देने वाले हजारों भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समर्थन में खड़े संघर्ष करते हुए एक भी व्यक्ति हो तो बहुत महत्वपूर्ण है। कमी कहीं नहीं, हम ठीक से अपनी बात समझा नहीं पाए, हम ठीक से बाबा साहब को समझ नहीं पाए और हम उस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। 18 मार्च कैसे भी आ जाए, सब लोग दीपावली का इंतजार करते हैं, दीपावली आ गई, हम 18 मार्च का इंतजार करते हैं। तो हमारे दिल में और हमारे दिमाग में 18 मार्च भरा हुआ है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं। अभी जो ये धम्म कारवां है आप इतने 2013 से चला रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, बाबा साहब इस कारवां को यहाँ तक लेके आए और उन्होंने कहा था कि ये मेरे अनुयायियों का दायित्व है, इसे आगे ले जाएं। अगर आगे नहीं लेके जा सकते तो किसी सूरत में पीछे नहीं जाना चाहिए। ये बाबा साहब का आदेश था, बस हम तो उनके आदेश की तामील में खड़े हो गए। आगे लेके जाएंगे, ये जिद है, पीछे नहीं जाने देंगे, ये संकल्प है। अभी ये कारवां महाबोधि महाविहार भी जा रहा है, थोड़ा सा उस बारे में भी बता दें। बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना की थी। उस बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना में महाबोधि महाविहार बोध गया दूसरों के कब्जे में रहे तो ये कैसे पूरी होगी। तो बाबा साहब का सपना साकार करना है तो बोध गया को मुक्त होना ही होगा। जिस दिन पढ़े लिखे लोग जागरूक हो जाएंगे उस दिन हम अपनी विरासत को पालेंगे। जिस दिन भी जागरूक हो जाएंगे, उस समय भी बाबा साहब को धोखा दिया पढ़े लिखे लोगों ने और आज भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, आज भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाबा साहब के संकल्प के साथ खड़े हैं। तो ये बात नहीं है, धोखा देने वाले हजारों भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समर्थन में खड़े संघर्ष करते हुए एक भी व्यक्ति हो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कमी कहीं नहीं, हम ठीक से अपनी बात समझा नहीं पाए, हम ठीक से बाबा साहब को समझ नहीं पाए और हम उस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। बोध गया के एक पंडित हैं, वो कहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी जो बौद्धिस्ट हैं ये उनके बनाए द्वारा ही रचा हुआ ये आंदोलन है, जबकि गौतम बुद्ध और अशोक की जो विरासत के जो बौद्धिस्ट हैं वो ये नहीं चाहते। क्या उनकी बात कितनी गलत है? वो पीछे रखा है कुर्सियों पे। देखिए ऐसा है जी, एक व्यक्ति भारत में कुछ भी कहे और मैं उस पर प्रतिक्रिया करूं, पंडित जो है खासतौर पे कहते हैं कोई भी हो, एक व्यक्ति की बात पर प्रतिक्रिया करेंगे तो देश में तो 140 करोड़ लोग हैं, किस किस बात पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी प्रतिक्रिया एक है, भारत में दोबारा से बाबा साहब ने बुद्ध की पहचान दी है। हम बाबा साहब की वजह से बुद्ध की शरण में आए। बुद्ध की शरण में आने के बाद पता लगा कि दुनिया को शांति का संदेश बुद्ध ने दिया। उस विरासत का वारिस तो बाहर बैठा है, जो वारिस नहीं है वो मालिक बना बैठा है। तो ये चोरी हो गई, इसे रोकनी चाहिए और चोरी भी कानून के कारण हुई, बीटी एक्ट 1949 के कारण हुई। अब इसे खत्म होना ही होगा और निश्चित रूप से हम ठीक से बात रख नहीं पाए, समर्थन में खड़े नहीं हो पाए। भारत में बौद्ध नहीं थे इसलिए कानून बन गया, आज बौद्ध हैं, अब कानून निरस्त होगा। कुछ ही नुमाइंदे जो विधानसभा में और संसद में नुमाइंदे यानी कि जो हमारे विधायक और सांसद है वही आवाज उठा रहे, कुछ ही गिने चुने। ये क्या विरोधाभास स्थिति है, क्या विडंबना है कि वो जीत के तो आता है आरक्षित सीट से, लेकिन हमारी इस आवाज को आगे नहीं बढ़ा रहे। वो किससे जीत का है ये हमारा मुद्दा नहीं है। जी वो जिस पार्टी से लड़ा है जीता है उसी का वफादारी करेगा। जिस दिन वो समाज से जीतेगा उसी का पक्ष लेगा। तो आज देश में 4 या 5 विधायक और एक सांसद है जो वफादारी की बात से बुद्ध की बात करने लगा है। हम उनको साधुवाद देते हैं और जो आज भी गुलाम हैं उनके लिए आप जो भी सब देना चाहो दे सकते हो। मैं तो इतना कहूंगा कि तथागत की अनुकंपा से उनको भी सद्बुद्धि मिले और वे भी साथ में खड़े हो जाएं। अभी आप श्रीलंका से आए हैं, इस धम्म कारवां से आप कैसे जुड़े हैं?
धर्म कार्य से बहुत सालों से है। ये जो आगरा में विशाल धम्म कारवां होता है हर साल, हाँ, हाँ। इससे आप कैसे जुड़े हैं? आज आपका आने का कुछ खास विशेष कारण है? हाँ, ये तो बलते करुणाशील जी मुझे जानते हैं कई सालों से, उन्होंने निमंत्रण किया है। और मेरा भी बहुत शुभ अवसर है यहाँ आने का, बहुत शुभ अवसर। अभी महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सिंपल इशू है। भारत सरकार को आज नहीं तो कल ये तो देना ही होगा, देना चाहिए, इतना लेट नहीं करना चाहिए तब, क्योंकि भारत अपने बड़प्पन दिखाना चाहिए सब धर्मों के ऊपर। आप बोध गया जाने वाले हैं? आप बोध गया जा रहे हो क्या? हाँ, बोध गया तो हमारा महाबोधि सोसाइटी बोध गया में है। वो तो आज से 130 वर्ष से बोध गया में है, उसी को तो देख रहे हैं। तो आज आप लोग जगह है, भारत की बुद्धिस्ट संप्रदाय आगे आए, बड़ी बात है। इनको अभी संख्या है, ये आ सकते हैं, सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं। तो यही हमारे महाबोधि सोसाइटी में इस मैटर को इंतजार कर रहे थे, भारत के लोग कब आएंगे उठेंगे। तो अभी ये तो भारत को देना ही होगा, आज नहीं तो कल। बीटी मतलब बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 में बनाया गया है। तो बोध गया टेम्पल को मैनेज करने के लिए, संचालित करने के लिए, तो इसको मतलब यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन तो 50 में लागू हुई है, तो वहाँ 49 का कितना उसका मतलब वैल्यू, हाँ उसका कानून पर कितना उसका वैल्यू है, वैलिड है, इस मैटर को ऐसे भी भारत सरकार को इसको बौद्धों को देना चाहिए बुला के। ये अभी तक के क्यों नहीं हो पाया जो मेरी मांगे इतने वर्षों से उठ रही है कि इसे ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए? तो क्या कमी रहेगी ऐसा लगता है आपको? देखिए, कमी तो हमको लगता है आवाज, जी आवाज की कमी है। और अभी आवाज है, सही आवाज, अभी सही आवाज है, लगता है आपको कि अभी अपनी मांगे पूरी हो जाएगी? होना चाहिए। जी जात पात तो भारत में पहले से है, आज भी है जी, और इसीलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ के संख्या बौद्ध कम्युनिटी कम है, अभी संख्या ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा है। अभी बहुत दुनिया से बहुत सारे ज़्यादा लोग बोध गया आ रहे हैं, चारों स्थान पर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये मुद्दे श्रीलंका बहुत ज़्यादा समझ गया, क्योंकि जो अनागार के धर्मपाल श्रीलंका थे उसी से। बाकी देश हमको लगता है जापान समझ गया, जापान, और दूसरा देश उतना नहीं समझा आज तक। इतनी देरी कैसे हो रही समझाने में? मतलब कमियां, अगर कमियां हैं तो देखिए, उनको मेन मतलब क्या है, बोध गया आए, दर्शन करें, और यहाँ कौन चौकीदार है, यहाँ कौन इसमें चला रहे हैं, उनको क्या मतलब है? वो आके पवित्र मन से, शुद्ध मन से इधर इतने दूर से पैसा खर्च करके यहाँ आए, उनको दर्शन करने के लिए बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष दर्शन करें, ध्यान करें, न लड़ने आते कोई इधर इतने दूर से। इसलिए जो है भारत सरकार अपने बड़प्पन दिखाना चाहिए, इस देश दुनिया को एक उस प्रकार के महान लोग पैदा किया, बुद्ध और महासंतों। तो अभी भारत को इतना लेट नहीं करना चाहिए, अभी एक कदम उठाना चाहिए। और ये भिक्षु लोग हैं, भिक्षुनियाँ हैं, और बहुत सारे हजारों लोग हैं। आंदोलन शांति ही बना रहे हैं, क्रांति भी होगी इसमें? नहीं, क्रांति तो देखो, क्रांति तो है एक बहुत लंबा स्ट्रगल है, प्रक्रिया है जी, लेकिन शांति से ज्यादा कोई बढ़कर कोई क्रांति नहीं है। शांति से बढ़कर, शांति से बढ़कर कोई क्रांति नहीं है। अगर दुनिया में देखो, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने शांति से किया है, लेकिन क्रांति भी किया, लेकिन शांति से उन्होंने किया क्रांति, जो जितना किया है भारत में, और किसी का खून नहीं किया है, किसी का भी। और आप देखो, और सम्राट अशोक दुनिया में बुद्ध की संदेश फैलाया है। अभी मैंने बोला, कैसे फैलाया है? अशांति से नहीं, वेपन से नहीं, तलवार से नहीं, शांति से, ज्ञान से, करुणा से। इसलिए आप लोग, शांति मतलब कमजोर नहीं है। रैली जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ये स्वागत वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा, और कहीं भी उत्साह कम नहीं हुआ है।
आप देख सकते हैं कितने बड़े तादाद में यहाँ पर सब लोग पल के बिछाए धम्म कारवा का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हम ईदगाह बस स्टैंड के पीछे जो परिसर है वहाँ पर मौजूद है और जो स्वागत कमेटी है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जब बाबा साहब आगरा 1956 में आए थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई थी हम लोगों को, आगरा वालों को। तो जब तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, नाम भी निशान नहीं था, तब से हमारे बुजुर्ग हैं वो इस परंपरा को 18 मार्च 1956 से बरकरार चले आ रहे हैं। उनको ही देखकर उन्हें हमें प्रेरणा मिली है, हम भी इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे छौवन का नगला है, आप पूरे आगरे के अंदर इसी तरीके से स्वागत द्वार लगे हुए हैं। बाबा साहब की देन है, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए जैसे 2013 से इसकी शुरुआत धम्मभूमि के जो संस्थापक है परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि एक धम्म कारवां निकाला जाए। ये 2013 से आ रहा है। ये आप ये जो स्वागत कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं, मैं थोड़ा ये जानना चाहता था। ये आगरा का ही नहीं, यहाँ राहुल जी ने पूरे देश में इसको फैलाया है। तो यहाँ से जो आगरा में अभी आज 18 मार्च को लोग MP से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सभी प्रदेशों से यहाँ लोग आए हैं। बहुत बड़ा कारवां आ रहा है और मैं इनको बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जो स्वागत समारोह जितने रोड होते हैं ना, जिस रोड पर जाते हैं उस रोड पर सब जाटव समाज के लोग हैं और ये स्वागत समारोह करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कहा जाता है कि युवा कहीं पीछे है, लेकिन यहाँ पर युवा कहीं पीछे नहीं है, ये भी धम्मभूमि से ही जुड़े हुए हैं। आपको कैसा लगता है जब आप ये कार्य करते हो? ये इस कार्य बहुत अच्छा लगता है और त्योहारों से सबसे बेस्ट त्योहार है हमारा ये धम्म कारवा। हाँ, इस साल तो जो धम्म कारवा निकल रहा है वो तो निकल ही रहा है, लेकिन महाबोधि महाविहार को भी समर्थन देने के लिए जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये अच्छी बात है, ये तो आगे जाना चाहिए। हम भी उनके साथ हैं, जरूर जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, महाबोधि महाविहार को मुक्त होना चाहिए या फिर अभी तक मुक्त क्यों नहीं हुआ? उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या वजह रही होगी? चाहिए युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए इस मामले में। आगे आएगी युवा पीढ़ी, आगे चल के जो होगा ना आगे ही आएगी युवा पीढ़ी। जी बिल्कुल। अभी तक युवा पीढ़ी इससे जुड़ी नहीं थी इस आंदोलन से, लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, उसके लिए अब युवा पीढ़ी ने भी कमर कस ली है और ये भी उसके समर्थन में उतरे कि इसे ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त किया जा सके। यहाँ पे एक और तैयारी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाकायदा भिक्षुओं के लिए पूरे किट बनाई गई है जिसमें बिस्किट, केले और आगरे की जो प्रसिद्ध मिठाई है वो मिठाई, ऐसी पूरी किट भंते जी के लिए बनाई गई है। मेरा नाम थान सिंह है, बाग नानक चंद आगरा से बिलोंग करता हूँ। और जो आज की तैयारी हैं, ये हमारे जो बाबा साहब हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे जो कुछ हैं सब कुछ हैं बाबा साहब हैं, उनके आगरा आगमन पर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा आए थे, उसके उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम और त्यौहार बनाते हैं और बहुत धूमधाम से पूरे आगरा में मनाया जाता है। अभी हमारे बीच से भिक्षु संघ यहाँ से गुजरेगा तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है और हर साल ऐसे ही व्यवस्था की थी है। पूरे जितने हमारे क्षेत्र के यार दोस्त हैं सब हैं, सबके सहयोग से ये काम होता है। हमारे माननीय पूर्व पार्षद जी हैं जो यहाँ से, ये भी हैं, ये गौतम बाबू भी हैं और सब लोग की सहयोग से ये काम होता है यहाँ पे और बड़े धूमधाम से सहयोग करते हैं सब। जी, ये पूर्व पार्षद भी हैं यहाँ के। कैसा लगता है आपको, ये रैली का इंतजार साल भर किया जाता है कहते हैं? ये ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल से ना एक उमंग निकलती है। बस 18 मार्च कैसे भी आ जाए, सब लोग दीपावली का इंतजार करते हैं, दीपावली आ गई, हम 18 मार्च का इंतजार करते हैं। तो हमें अंदर से उमंग है ये जश्न बनाने की। हम लोग अभी GIC ग्राउंड से आए, वहाँ से होने के बाद फिर हम उनके आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, जैसी बात है। जिन्होंने अभी आयोजन किया, देख सकते हैं आप ज्यादातर युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो बाकी जगह पर नजर नहीं आते। और ये खासियत है आगरा की कि बाबा साहब जिस दिन आए उस दिन को भी ये उत्सव के तौर पर हर वर्ष मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि बाकी के लोगों के लिए दिवाली होती है, इनके लिए ये भी एक त्यौहार दिवाली से कम नहीं होता है। 14 अप्रैल तो मना ही जाती है धूमधाम से, लेकिन जिस दिन वो आए थे वो दिन भी उसी तरह से विशेष रूप से मनाया जाता है। आप क्या कहना चाहिए, अपना परिचय दे थोड़ा। माय नेम इज कुलदीप करदम। मैं इस दिन को एक त्यौहार मानता हूँ, वो सबसे बड़ा त्यौहार है आगरा वासियों के लिए। जिस दिन बाबा साहब का पहला कदम हमारी धरती पर परम भूमि आगरा पे पड़ा था, तो हम इस त्यौहार को एक हर्षो उल्लास से मनाते हैं। और मैं सभी को एक बात कहना चाहूँगा,
संघर्ष करो, संगठित रहो और संविधान के प्रति चलो। हम लोग सब यहाँ से लगभग 8 से 9 10 बसें जाने वाली हैं हमारे क्षेत्र से। हम सब वहीं धम्मभूमि पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो भूमि जो हमारे पूजनीय लोगों की है, वो भूमि हमारी रहेगी और इसके लिए हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे।